अगला सवाल में एक है, ट्रेन ए की चाल 70 किलोमीटर पर हावर है, ट्रेन बी की चाल 106 किलोमीटर पर हावर है। 30 सेकंड में एक ही दिशा में जाने पर वो एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 111 है, ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें। क्या दिया हुआ इसमें? ट्रेन ए की चाल है 70 किलोमीटर पर हावर, ए की चाल है 70 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल है 106 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 सेकंड में एक ही दिशा में जाता है लोग। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जो याद हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड कितना दिया हुआ है इसमें? वो एक ही दिशा में जाता है। अगर एक दिशा में जाएगा ट्रेन तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा ये। तो ये 70 और 106 होगा, वो माइनस कर देंगे इसमें। तो माइनस करने में कितना आएगा? यहाँ से 106 और 70 में माइनस कर दिए। ठीक है, 6 या 3 36, यानी कि स्पीड के जगह में हम लोग ले लिए 36 और इंटू 5/18। 5/18 क्यों किए? कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेन ए की लंबाई है 111 प्लस एक्स। ट्रेन ए की लंबाई का ले लिए 111 और ट्रेन बी का एक्स मान लिए। और टाइम कितना ले रहा है वो दूसरे को पार करने में? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो यहां से कितना हो गया? 18 दूनी 36, 18 दूनी, हमें 2 भाग में हो गया। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 30 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 300 बराबर 111 प्लस एक्स। इसके बाद में ये जो x का वैल्यू है वो दिया हुआ है, वो क्या करेंगे? यहाँ पे 300 है प्लस 111 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे? x बराबर 300 वो साइड में दिया हुआ था, माइनस ये वाला इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 111। तो कितना हो गया? यहाँ से 10 में से गया 9, फिर 9 में से गया तो 8 हो गया, और 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 189। 189 इस सवाल का आंसर हो गया। सबसे पहले क्या दिया हुआ था ये सवाल में? ये दिया हुआ था कि ट्रेन की ए की चाल है 70 किलोमीटर पर हावर और ट्रेन बी की चाल है 106 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर हावर में इसको मीटर पर हावर में चेंज किए और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में जाने पे क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करने पे कितना है? 36 आया है। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन कब जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा। एक याद रखिएगा हमेशा ये। तो 36 हो गया, 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और एक तो ट्रेन का लेंथ दिया गया 111, वो मीटर में दिया हुआ। ठीक है, तो दूसरा का ट्रेन का निकालना पड़ेगा कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस लेंगे। तो एक्स मान लिए और ये 30 सेकंड ले रहा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस पर टाइम। टाइम यहाँ पे 30 है। ठीक है, और इसको काट दिए यहाँ से, यानी कि 10 आ गया यहाँ से, 10 इंटू 300 हो गया, इक्वल कितना हो गया? 111 प्लस एक्स। अब ये 300, ये 111 हो गया, ये उधर चल जाएगा तो कितना हो गया? 189। ये 189 सवाल का आंसर हो गया। ये नीचे का स्टेप के बाद में ऊपर का है। ठीक है,
अगला सवाल है x प्लस वाई 16 गिवन दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल मल्टीप्लाई में 63 दिया गया है, देन फाइंड करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई 16 ये दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स वाई 63 ये भी दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मान लीजिए एक ले लिए, एक्स ले लेंगे 7 और वाई ले लेंगे 9। अगर ये दोनों वैल्यू लेंगे इसमें तो 7 अगर करेंगे, यहाँ 7 लेंगे या 9 लेंगे तो 9 7 और 9 कितना 16 आएगा, और 7 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा 63 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 7 और 9 रखते तो ये वैल्यू पुट हो रहा है इसमें, ये 1 में और ये इसमें भी हो रहा है। 7 के अंदर 63 होगा और 7 और प्लस 9 16 होगा। तो यहाँ पे x के जगह में क्या लेंगे 1 बाई 7 और y की जगह में 1 बाई 9, यानी कि 63 इस एल्सियम होगा इसका, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यानी कितना होगा 16 बाई 63। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें यही करना था कि वैल्यू लिखना, एक वैल्यू लेना था जो ऐसा नंबर लेना था कि x प्लस वाई करने पे 16 आया और मल्टीप्लाई करने पे 63 आया। तो x ले लिए 7 और y ले लिए 9, तो ये 16 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 63 आ रहा है। तो 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई का फाइंड करना था, तो 1 बाई 7 और प्लस 1 बाई 9 यानी कि 16 बाई 63 सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 34, 90, 104 को विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में समान शेषफल देता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ इसमें 34, 90 और 104। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एचसीएफ लेना पड़ेगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मासा। ठीक है, मासा बोलते हैं हिंदी में। तो इसका एचसीएफ लेने के लिए क्या मेथड है, एक तो सिंपल मेथड बताते हैं। यहां से यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि डिफरेंस कितना होगा, यहाँ का 14 होगा और यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 5 होगा। इसके बाद में क्या लेना है, ऐसा नंबर हमें लेना है कि इसका एचसीएफ हो वो ये तीनों नंबर से कटे। 56 अगर लेंगे तो नहीं कटेगा ये 34, लेकिन 14 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 34 है। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, ये ऊपर वाला का एचसीएफ लेने पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, 4 हो गया, 70 हो गया। ये 70 डिफरेंस, इसका डिफरेंस 70 आ रहा है, इसका डिफरेंस 36 आ रहा है और इसका 14 आ रहा है।
तो इसका मेथड क्या, कौन सा एक नंबर होगा सबसे बड़ी संख्या? तो अब इसमें देखेंगे 56 देखेंगे, 70 देखेंगे, और ये 56 4 और ये, यानी कि ऐसा नंबर आ रहा है कि 14, ये 14 ही नंबर है जो सबसे होगा डिवाइड, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14 इस सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल में मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। मीन मतलब बोला है माध्य निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर पता होगा, इसका 2 फैक्टर हो, एक और वो खुद से कटे और इसका एक और वो खुद से कटे, ठीक है, 2 फैक्टर हो, उसको बोलते प्राइम नंबर। तो पहला फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5 लिखना है, 5 का प्राइम नंबर बोला है, यानी कि 2 हो गया, 3 5 7 और एक 11। ये 5 गो प्राइम नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर है, वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। तो इसका मीन बोला है, मीन निकालने के लिए। तो मीन के लिए क्या करना पड़ता है? इसको एडिंग करना पड़ता है। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सबको ऐड करना पड़ता है और उसमें जितना नंबर बोला है उससे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 11 + 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26 और 26 और 2 28, यानी कि 28 और कितना 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से? 28/5। ये प्लस करने पे कितना आ गया? यहाँ से 28 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये मीन निकालने के यही मेथड है, जितना नंबर है सबको जोड़ के जितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे प्लस करने आगे का स्टेप में 28/5, यानी कि 5 + 25 + 6, यानी कि 5.6 इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। इसका मीन हो गया, ठीक है। 5.6 इस सवाल का आंसर हो गया, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का। अगला सवाल में है 10,000 रुपये 4 साल में 14,641 हो जाती है, तो ब्याज दर की रेट ज्ञात करें। वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो वो रेट पूछा गया है जब 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपया कितना हो जा रहा है 4 साल में? 14,641, ठीक है। ये 4 साल के बाद बोला है, तो ये 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि इसका √4 भाग में कर देंगे। 10 से 11 4 साल में स्क्वायर में करने पे क्या करना पड़ता था? इसका √, करना पड़ता था, स्क्वायर रूट, और क्यूब वाला में रहता था क्यूब रूट करना पड़ता था, और इस 4 वाला में क्या करना पड़ेगा? इसका 4 रूट लेना पड़ेगा। चार साल में हमेशा क्या होता है ये, तो ठीक है 10 से 11 हो जाएगा,
और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा, इसका 14641, इसका ये 1/4, 4 साल में बोला तो ये, और 1 साल कब बोलेगा, ये 10 लाख 1/4, ठीक है, 1/4। कब 4 साल बोलेगा तो ऐसा लेना पड़ेगा, 2 साल बोलेगा तो 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 साल बोलेगा 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 10 से 11 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, कितना में हुआ, 10 में हुआ, इंटू 100 इंक्रीज हुआ 1 पे, और इतना हुआ यानी कि 10%, 10% इस सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल है, 10 लड़के और 16 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 10 लड़का है और 16 आदमी है, ठीक है। 10 लड़का के लिए क्या कर लिए, 10 बॉय कर लिए, 20 से बॉय, और 16 आदमी प्लस 16 आदमी के लिए मैन, ठीक है। किसी काम को कितना दिन में करता है, 9 दिन में, ये 9, ऐसे लिखने का तरीका मेथड है ये 9। और जबकि 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में करते, 16 आदमी 16 मैन, यानी कि 16 मैन कर दिए प्लस 4 बॉय, कितना दिन में करता है, 10 दिन में, 10। ये लिखने का फॉर्मूला है M1 मैन 1 दिन 1, ये है, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा गया है, आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से 9 90 हो जाएगा, 90 बी प्लस 6 9 54, हो गया 9 5 44, यानी 144 मैन इक्वल कितना हो जाएगा, 160 मैन प्लस 40 बॉय। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैन को काट देंगे, ये इधर में आएगा, ये इधर आएगा, यानी कि बॉय ये इधर, यानी कि 50 बॉय वो इक्वल हो जाएगा 160, यानी कि 40, वो ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 6 आ गया, और ये 10 यानी कि 16 मैन, ठीक है। 16 यानी कि बॉय और मैन का इफिशिएंसी का रेशियो इसमें यहाँ से आ जाएगा 16, और ये काट देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और ये 2 बार में काटेंगे 25, दोनों को 2 बार में काटे हुए हैं, तो ये कितना आ गया 25, और ये 8, यानी कि 8/25, ये सवाल का आंसर होगा। इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 8 और 25।
ये हमें से याद रखना पड़ेगा। अगर वैसा सवाल दिया रहेगा तो इसको लिखने का मेथड ये है कि मैन का लिख देंगे, बॉय का बॉय के साथ में मैन का लिख देंगे, प्लस कर देंगे और ये दिन का दे देंगे। यहाँ पे दिन का दिए उसके बाद माइनस कर दिए, तो ये इफिशियंसी आ गया। क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 8:25। ठीक है, अगला सवाल में लिखेंगे 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था और 10 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 साल पहले और 10 साल बाद का बोला है। ए और बी का आयु का अनुपात क्या था? 3:2। ए और बी का आयु का अनुपात कितना था? 3:2। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। अब 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? 5:4। 5:4 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु निकालना है, ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल बाद का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे। 5 4 का डिफरेंस ये है, 3 2 का डिफरेंस 1 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। ठीक है, इसमें बाद में कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 का डिफरेंस 2 से 4 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है 2। अब वो कितना का है? 10 साल पहले का और 10 साल बाद, यानी कि 20 का। 20 का डिफरेंस है। 10 साल पहले का बोला गया, 10 साल बाद का बोला, यानी कि 20। तो 1 का कितना आ गया यहाँ से? 10। तो वर्तमान आयु पूछा गया है, तो ये 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ए का हो गया 30 और बी का हो गया 20। ठीक है, तो ये 10 साल पहले का बात कहा गया। ये कि रेशियो ये दिया हुआ था, 10 साल पहले का दिया हुआ था। और इसमें क्या करेंगे? +10 कर देंगे, 10, और इसमें भी +10 कर देंगे, यानी कि 30 हो गया ये, और ये हो गया 40, और दोनों को ऐड करना है, यानी कि 70 ये सवाल का आंसर हो गया। ये जो कल सवाल में कहा गया था 10 साल पहले का दिया हुआ था, और ये 10 साल बाद का दिया हुआ है। ठीक है, 10 साल पहले ठीक है, और ये 10 साल बाद, 10 साल बाद। और ये वर्तमान निकाला था, तो हो गया। ये डिफरेंस ले लेंगे, 2 का डिफरेंस है 2 20 है, 1 का डिफरेंस 10 है, और ये 10 का ये मल्टीप्लाई कर दिया 30 + 10। 10 साल वर्तमान में आने के लिए 10 से प्लस करना पड़ेगा, तो वर्तमान में 40 + 30। ठीक है,
अगला सवाल में देखेंगे 108 मीटर और 112 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर लाइन पर 45 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बोला गया है कि 108 मीटर और 112 मीटर लंबी दो ट्रेन है। ठीक है, उसका स्पीड कितना दिएगा 45 और 54। ट्रेन ए का स्पीड और ये बी का स्पीड, ये 45 दिया हुआ है और ये 54 दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब एक दूसरे की ओर बढ़ेगी तो इसको प्लस करना पड़ेगा, हमेशा इसे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमेशा वो मीटर में है। ठीक है, ये प्लस बी यानी कि 9 हो गया यहाँ से और यहाँ से 9 99। तो इसमें टाइम पूछा गया, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 108 और 112, 108 प्लस 112। और इसके हमें स्पीड कितना दिया हुआ है 99 इंटू 5/18। 5/18 क्यों किए, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से 10 0 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया बाई 1 इंटू 18 इंटू 99 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ से 11 बार में काटेंगे, ये 2 ये 2 11 2 जा 22 20 बार में कटेगा। 11 9 जा और ये 9 2 जा यानी कि 40/5 40/5 यानी कि 8 यानी कि 8 होगा सेकेंड, 8 सेकेंड होगा। यहाँ से कितना आ गया 8 सेकेंड। यहाँ पे नीचे लिख देते, काटने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ से काटने के बाद आ रहा ऊपर में लिख देते 8 सेकेंड टाइम लगेगा उसको। ये सवाल का आंसर हो गया। यहाँ से काटने के बाद कितना आया था 40/5 यानी कि 8 सेकेंड। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मिनट। सेकेंड